ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले आप पॉलिनेशन की प्रक्रिया को जान चुके हैं। तो गैमीट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट के विषय में आप जान चुके हैं। आज फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमीट कॉल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट और फर्टिलाइजेशन अर्थात मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जब संलयित होते हैं या फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमीट का मतलब माइक्रोस्पोर, फीमेल गैमीट का मतलब मेगास्पोर। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट कॉल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्लांट्स में कैसे होती है, इसके बारे में जानने से पहले मेल गैमीट की संरचना में क्या परिवर्तन होता है पॉलिनेशन क्रिया के बाद, इसको जानेंगे। ठीक, तो आपने मेल गैमीट की संरचना को हम जब बताए थे आपको, तो अंदर के भाग को हम इंटाइन बताए थे। दो भित्तियां होती हैं, इंटाइन बताए थे अंदर की भाग को, इंटाइन एक्साइन, बाह्यचोल, अंतःचोल। इसके अंदर दो न्यूक्लियस बताया गया था। कितने? दो न्यूक्लियस बताया गया था। एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। अब इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया अर्थात ये स्त्री केसर के, गायनोशियम के अर्थात पिस्टल के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? कहां पहुंचता है? स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो इसमें इस स्टिग्मा पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ शर्करा और जल के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसमें एक विशेष परिवर्तन होता है। परिवर्तन को ध्यान देंगे कि सपोज दैट पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच चुका है, पॉलन ग्रेन ये भाग यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये पहुँचने के बाद इसमें परिवर्तन, एक बार यहाँ पर छोटा फिगर है तो यहाँ पर बड़ा फिगर बना परिवर्तन बता रहे हैं कि जो इनटाइन होता है, क्या होता है? इनटाइन होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक, और जर्मपोर जहाँ पर स्पोरोपॉलिन की संरचना नहीं पाई जाती है, वहां पर आपको बताया गया था क्या? जर्मपोर उसको कहते हैं। इसी जर्मपोर के रास्ते क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ होते हैं। इस ट्यूब को जो इंटाइन की संरचना बाहर की ओर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब कहते हैं। अब इस पोलन ट्यूब से ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होते हैं? बाहर की ओर आ जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर की ओर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इनटाइन जर्मपोर के रास्ते अंदर की तरफ आता है, ओवरी तक आता है, अर्थात स्टिग्मा को भेद कर स्टाइल से होते हुए, ये स्टाइल वाला भाग है, स्टाइल
से होते हुए आपका ओवरी तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? ओवरी तक पहुंचेगा। वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो भागों में बढ़ जाता है, समसूत्री विभाजन होता है, और दो न्यूक्लियस, दो मेल गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टू मेल गैमीट बनाते हैं। दो मेल गैमीट बनाते हैं। ठीक, आप अभी तक यही जाने हैं कि इंटाइन आपका फिलोपियन ट्यूब के रूप में बदला, जो अंदर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव था ये फिलोपियन ट्यूब के रास्ते ओवरी तक पहुंचा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो गए, और जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था, सेल था, वो दो भागों में बट गया, दो मेल गैमीट बनता है। ठीक, अब आते हैं ओव्यूल के बारे में, माइक्रोपाइल। अब इसी के आगे अंदर माइक्रोपाइल की संरचना होती है। अब हम इसी भाग को बाहर की तरफ बनाते हैं। सपोज दैट ये ओवरी, आपका ओवरी की पूरी संरचना है। बीजांड की हम संरचना अगर बनाएंगे, तो फिलोपियन ट्यूब यहाँ से आके यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आकर पहुँच गया, दो मेल गैमीट यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ तक दो मेल गैमीट पहुँच चुके हैं। अब मेल गैमीट में क्या होगा? मेल गैमीट जो सिनर्जीट, यहाँ पे आपको इसके पहले ही बता दिया गया है कि माइक्रोपाइल की तरफ एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जीट पाए जाते हैं, और बीच में एक्स सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स सेल पाए जाते हैं, और बीच में आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस होता है। ठीक, ऊपर की तरफ, चलाजा की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक, इसको स्पष्ट ऐसे बनाएंगे तो चलाजा की तरफ एंटीपोडल, सेंटर में पोलर न्यूक्लियस, और बीच में एक्स सेल, और किनारे सिनर्जीट होते हैं। ठीक, तो एक यहाँ पर पहुँचते ही जो फिलोपियन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है? गल जाता है, और जो मेल दो गैमीट बने हुए थे जनरेटिव सेल से, वो अंदर की तरफ सिनर्जीट और भित्ति के रास्ते अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, अब प्रवेश करने के बाद एक मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ संलयित होता है। किसके साथ? एग सेल के साथ संलयन करके जाइगोट का बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक, और जो दूसरा सेकेंडरी मेल गैमेट था, दो मेल गैमेट बने थे ना, गैमेट था, वो पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2n के साथ मिलकर 3n बनाता है। क्या बनाता है? 3n बनाता है, अर्थात इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष बनाते हैं। इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक, अब एक ही ओव्यूल में आप यहां देख रहे हैं दो मेल गैमेट था, एक एक्स सेल के साथ मिल रहा है, जाइगोट बना रहा है, और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है, तो 3n हो गए। वो इंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? इंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा है। अब आपका इंडोस्पर्म सेंटर में बनेगा, और जाइगोट आपका माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं कि एक ही ओव्यूल में, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेल गैमीट मिल रहा है, तो यहां पर जाइगोट का निर्माण कर रहा है, जाइगोट बन रहा है। एक मेल गैमीट यहां पर आकर मिल रहा है तो इंडोस्पर्म बना रहा है, इंडोस्पर्म बना रहा है। तो एक ही समय में, एक ही ओव्यूल के अंदर, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, एक मेल गैमीट जाइगोट बना रहा है, एक मेल गैमीट
पोलर न्यूक्लियस के साथ मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर इंडोस्पर्म बना रहा है, तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक, और त्रिसंलयन किसे कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर जब आपको ये बताया जा रहा था तो यहाँ पर भित्तियाँ नहीं बन रही थी, पोलर न्यूक्लियस की भित्तियाँ नहीं बन रही थी, तो ये 2n के रूप में ऑलरेडी उपस्थित रहता है। क्या रहता है? 2n के रूप में ऑलरेडी उपस्थित रहता है, और एक मेल गैमीट मिलता है तो 3n होता है, जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक, इसको बाद में भी एक बार स्पष्ट किया जाएगा। ये निषेचन की प्रक्रिया थी, ठीक, जिसके फलस्वरूप आपको एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस थे। इंटाइन फिलोपियन ट्यूब के रूप में बन गया, फिलोपियन ट्यूब के रूप में बन गया। इसी फिलोपियन ट्यूब के रास्ते स्टिग्मा को भेद कर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाता है। अब सिनर्जीड पे फिलीफार एपर्टस रहता है, जिसके कारण ये फिलोपियन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ पर जब पहुंचकर फिलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो दोनों मेल गैमीट विभाजित होकर बने थे जनरेटिव सेल से, वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, और एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज करता है, एक पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। एक ही एम्ब्रियो सैक में दो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस ऑलरेडी उपस्थित है, एक मेल गैमीट बनता है तो 3n बनता है, इसीलिए इसे त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे की टॉपिक में आपको इंडोस्पर्म, अर्थात ये इंडोस्पर्म त्रिसंलयन के बाद के पश्चात इंडोस्पर्म जो बन रहा है, इसकी संरचना और इसकी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है।